हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन प्रिजनर ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा फॉर मोर वांगशियन एफएफ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि हमारा वी यिंग और लैन सेजन, वांग जी, जियांग चैंग सब लोग वांग जी के साथ एक बिजनेस पार्टी में जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। इसके बाद वांग जी वी के लिए अच्छी सी एक ड्रेस भी लेकर आता है। वी की और वांग जी की ड्रेस बिल्कुल सेम थी। वांग जी विंग को उस ड्रेस में देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। विंग बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। विंग इतना क्यूट था ना कि वांग जी की नज़रें विंग से तो हट ही नहीं रही थी। वो बहुत प्रिटी क्यूट लग रहा था। इसके बाद वांग जी और विंग दोनों ही हॉल के अंदर आ गए। वहाँ पर जियांग चैंग और लैन सिचेन भी खड़े हुए थे। विंग ने लैन सिचेन और जियांग चैंग की ओर देखा और एक लिटिल से स्माइल की। जियांग चैंग तो विंग को इस तरह देखकर बहुत खुश हो गया था। विंग आज पहली बार इतना क्यूट लग रहा था। जियांग चैंग जल्दी से विंग के पास गया और उसे हग कर लिया और बोला, विंग आज तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। जियांग चैंग ने अपने मन में कहा, विंग शायद अब तुम्हें वो सारी खुशियाँ मिलेंगी जो तुम्हें पहले नहीं मिली थी। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ मेरे भाई। ये बोलकर जियांग चैंग विंग की ओर देखने लगा। इसके बाद जियांग चैंग, विंग और लैन सिचेन वो तीनों ही घर से बाहर आ गई। वांग जी को एक कॉल आ गया था तो वो वहीं पर बात करने के लिए खड़ा हो गया था। वो तीनों घर से बाहर आए और कार के अंदर बैठ गए। वो वांग जी का वेट करने लगे। थोड़ी देर बाद वांग जी भी आ गया। वो विंग के साथ पीछे वाली सीट पर बैठ गया और लैन सिचेन और जियांग चैंग आगे वाली सीट पर बैठे हुए थे। विंग को बहुत घबराहट हो रही थी कि क्या उसे यहाँ जाना चाहिए या नहीं। इसके बाद विंग को अच्छा नहीं लगा। विंग ने कहा कि नहीं, वो ये सब हैंडल नहीं कर पाएगा और वो बहुत ज़्यादा डरने लगा। इसके बाद विंग ने अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही थी। उसने अपने मन में कहा कि वो नहीं, वो इतनी बड़ी पार्टी में कैसे जा सकता है। नहीं, ये सही नहीं होगा। न जाने वहाँ पर किस तरह के लोग होंगे, क्या कहेंगे। वो तो किसी से कुछ बात भी नहीं कर पाएगा। ये सोचकर ही विंग को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। तभी वांग जी भी वहाँ पर आ गया। वांग जी ने कार का डोर ओपन किया और वो विंग के पास बैठ गया। वांग जी अपने फ़ोन में कोई काम कर रहा था, इसलिए उसने विंग पर ध्यान नहीं दिया कि विंग बहुत डर रहा है। इसके बाद वांग जी ने अपने फ़ोन को अपनी पॉकेट में रखा और वो विंग की ओर देखने लगा। जब वांग जी ने विंग की ओर देखा तो वो थोड़ा डर गया। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और कहा, विंग क्या हुआ? तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। विंग बस वांग जी की ओर ही देख रहा था। विंग की आंखों में थोड़े थोड़े आंसू आने लगे थे। जब वांग जी ने ये देखा तो वो थोड़ा डर गया। वांग जी ने विंग के पास जाते हुए कहा, विंग क्या हुआ? तुम ठीक हो? लेकिन विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसे बहुत घबराहट हो रही थी और उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगी थी। इसके बाद वांग जी ने धीरे धीरे विंग को हग कर लिया। वांग जी के उस हग की वजह से विंग थोड़ा शांत होने लगा। इसके बाद वांग जी ने विंग को ऐसे ही हग किए रखा जब तक कि वो पार्टी हॉल तक न पहुंच जाएं। लगभग 1.5 घंटे ड्राइव करने के बाद वांग जी, विंग और जियांग चैंग ये चारों अपने पार्टी हॉल के पास पहुंच गए। वांग जी ने देखा कि वो वहां पर आ चुके हैं। इसके बाद वांग जी ने कहा, विंग चलो, हमें बाहर जाना होगा। ठीक है, अब तुम ठीक फील कर रहे हो? लेकिन विंग तो सो गया था। जब वांग जी ने विंग की ओर देखा तो वो बोला कि विंग उठो। विंग ने अपनी आइज़ को धीरे धीरे ओपन किया। उसने देखा कि वांग जी उसके बहुत पास हैं, तो वो वांग जी से दूर हो गया। वांग जी ने कहा, विंग तुम ठीक हो? तो विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। इसके बाद वांग जी ने कहा कि ठीक है विंग, अगर तुम ठीक हो तो। लैन सिचेन और जियांग चैंग कार से नीचे उतर गए। लैन सिचेन ने कहा, विंग तुम वांग जी के साथ आ जाना, मैं जियांग चैंग के साथ अंदर जा रहा हूँ। तो विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और विंग वहीं खड़ा रहा। जियांग चैंग ने लैन सिचेन का हाथ पकड़ा और एक प्यारी सी स्माइल दी और उनके साथ वो अंदर चला गया। विंग वहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद वांग जी आया और उसने देखा कि विंग बहुत डर रहा है अंदर जाने के लिए। वांग जी ने धीरे से विंग के पास जाकर उसकी
हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा, विंग, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। विंग ने वांगजी की ओर देखा और एक लिटिल सी स्माइल दी। इसके बाद वांगजी और विंग दोनों ही अंदर चले गए। जैसे ही वांगजी और विंग की एंट्री हुई, सब लोग शॉक हो गए। सब लोग वांगजी की ओर ही देख रहे थे। फिर उन सब की नज़र वांगजी के साथ खड़े हुए उस पर्सन पर जाती है जो कि बहुत ही क्यूट था, जिसे देखकर मानो सब तो सांस लेना ही भूल गए हों। उस ओमेगा की सेंट इतनी ज़्यादा अमेजिंग थी ना कि सब लोग पागल हो रहे थे उसकी स्मेल को स्मेल करके। विंग तो आज हद से ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। जब वांगजी ने सबकी ओर देखा तो उन्होंने अपने फेस को साइड में कर लिया और वो सब धीरे धीरे बातें करने लगे। एक ने कहा कि तुमने देखा, द ग्रेट बिजनेसमैन लैन वांगजी आज इस पार्टी में आया हुआ है, और उसके साथ देखा तुमने, वो ओमेगा कौन है, वैसे वो बहुत क्यूट है। तो दूसरे ने कहा कि हाँ तुमने सही कहा, वो है कौन आखिर। तो उनमें से एक ने कहा कि तुम नहीं जानती, वो उसका ओमेगा है। कुछ ही टाइम पहले ग्रेट बिजनेसमैन लैन वांगजी की शादी हो गई थी और ये शायद वही है। दूसरे ने कहा हाँ है तो सही, और ये बहुत क्यूट है। तो उसने कहा कि हाँ इतना ग्रेट बिजनेसमैन है, ऑब्वियसली एक परफेक्ट ओमेगा से ही शादी जो करेगा। तो दूसरे ने कहा पर मैंने सुना है कि ये बोल नहीं सकता। तो दूसरे ने कहा क्या। तो उसने कहा कि हाँ। इसके बाद वांगजी अपने सिचेनगा की ओर देखने लगा। लैन सिचेन ने देखा कि वांगजी अंदर आ गया है तो उसने कहा कि एक्सक्यूज़ मी, मैं अभी आपकी मेरे भाई से बात करवाता हूँ। तो उन्होंने कहा जी क्यों नहीं। इसके बाद लैन सिचेन वहाँ से खड़े हो गए और वो वांगजी के पास आए और बोले, वांगजी इन्वेस्टर्स तुमसे बात करना चाहते हैं तो तुम्हें थोड़ी देर उनसे बात करनी होगी। तो वांगजी ने कहा कि ठीक है गया। वेइंग का हाथ अभी भी वांगजी ने पकड़ा हुआ था। वांगजी वेइंग को लेकर अपने ब्रदर के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ मिनट बाद ही वांगजी उन क्लाइंट के सामने आ चुका था। लैन सिचेन ने वांगजी को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहा कि ये मेरा भाई है लैन वांगजी और ये है मिस्टर वो। तो मिस्टर वो ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, इन्हें कौन नहीं जानता, ये तो द ग्रेट बिजनेसमैन लैन वांगजी हैं, इन्हें तो ऑलमोस्ट सभी जानते हैं। तो वांगजी ने कहा कि जी क्यों नहीं। इसके बाद वांगजी ने कहा कि आप लोग क्या बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। तो वांगजी ने कहा कि हाँ क्यों नहीं। तभी उनकी नज़र हमारी विंग पर पड़ती है। तो उन्होंने कहा कि ये आपके साथ कौन है। तो वांगजी ने विंग की ओर देखा और स्माइल किया और कहा कि ये मेरा ओमेगा है। तो वो बोले, वाह मिस्टर वांगजी, आपका ओमेगा तो बहुत प्रिटी है और बहुत क्यूट भी है। विंग अपनी तारीफ सुनकर थोड़ा खुश हो गया और उसने एक प्यारी सी स्माइल दी। वांगजी ने जब ये सुना तो वांगजी को बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं आई कि उसके अलावा कोई उसकी विंग को क्यूट या प्रिटी बोले। विंग सिर्फ उसका है। लेकिन वांगजी ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद वो सब बातें करने लगे। विंग वो बिजनेस की बातें नहीं सुनना चाहता था, वो बहुत बोर हो रहा था। लैन सिचेन ने विंग की ओर देखा और वो अपने मन में बोले कि विंग शायद यहाँ बोर हो रहा है। इसके बाद लैन सिचेन ने अपना फ़ोन निकाला और उसने जेंग चेंग को मैसेज किया। जेंग चेंग अपने दोस्तों के साथ वहीं पर बैठा हुआ था कि जेंग चेंग ने जब लैन सिचेन का मैसेज देखा तो उसने कहा कि ठीक है मैं अभी आता हूँ। कुछ देर बाद जेंग चेंग वहाँ आ गया। जेंग चेंग ने विंग का हाथ पकड़ा और कहा कि तुम मेरे साथ चलो। वांगजी को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई क्योंकि वांगजी चाहता था कि विंग उसके पास रहे, लेकिन वांगजी कुछ भी नहीं बोल पाता और जेंग चेंग विंग को वहाँ से ले जाता है। जेंग चेंग विंग को लेकर एक सोफे पर आकर बैठ जाता है और उससे बोलता है, विंग तुम्हें ये जगह कैसी लगी। तो विंग ने हाथ से बताया कि वो बहुत अच्छी है। जेंग जेंग ने कहा, विंग क्या तुम्हें ये पसंद आई। तो विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और विंग चारों तरफ देखने लगा कि यहाँ पर कितनी ब्यूटीफुल डेकोरेशन की गई है। ऐसा नहीं था कि कभी उसने पार्टी को अटेंड नहीं किया था, लेकिन इस तरह से तो शायद कभी भी नहीं, क्योंकि जब जियांग मैंशन में पार्टीज होती थी विंग सिर्फ उनमें एक वेटर बन के रह जाता था। विंग से वो सिर्फ ओनली पार्टी का काम करवाते थे और कुछ भी नहीं। लेकिन पहली बार वो इस तरह से पार्टी को अटेंड कर रहा है
वहाँ पर बैठा हुआ है, अच्छे से सब चीज़ें देख रहा है। वेइंग बहुत खुश था, लेकिन वेइंग का थोड़ी देर बाद ही फेस सैड होने लगा, क्योंकि सब लोग एक दूसरे से बातें करने में बिजी थे। वेइंग बहुत सैड होने लगा, क्योंकि उसके पास कोई नहीं था जिससे वो बातें कर सके। अगर कोई चाह कर भी विंग से बात नहीं कर पाता था, क्योंकि वेइंग तो कुछ बोलता ही नहीं था। वेइंग को बहुत बुरा लगने लगा कि वो और की तरह बात क्यों नहीं कर सकता। काश कि वो बात कर सकता, सबके साथ हंस बोल सकता, तो कितना अच्छा होता ना। उसे इस तरह से बोर नहीं होना पड़ता। उसके बाद वेइंग ने जियांग चैंग की ओर देखा, जो कि वहाँ पर बैठा हुआ था, और उसके साथ उसके कुछ फ्रेंड्स थे जो उससे बातें कर रहे थे। वेइंग का फेस और भी ज़्यादा सैड होने लगा, और वांग जी वहाँ दूर से बैठा हुआ वेइंग को ही देख रहा था। वांग जी का ध्यान अपनी मीटिंग पर तो बिल्कुल भी नहीं था, वो तो बस वेइंग को ही देखे जा रहा था। लैन सिचेन ने वांग जी की ओर देखा तो वो समझ गई कि वांग जी का ध्यान बिल्कुल भी मीटिंग में नहीं है। इसके बाद लैन सिचेन ने वांग जी के शोल्डर पर अपना हाथ रखा और कहा, वांग जी इस तरफ देखो। तो वांग जी के कान रेड हो गए और उसने अपने सिर को हाँ में हिलाया। कुछ देर तक ऐसे ही पार्टी चलती रही, और वहाँ दूसरी तरफ कुछ गर्ल्स खड़ी हुई थी जो एक दूसरे के साथ बातें कर रही थी। तभी उसने कहा कि हे, तुमने देखा आज लैन वांग इस पार्टी में आया हुआ है। तो दूसरे ने कहा कि हाँ आया तो हुआ है, तो तुम्हें उससे क्या। तो दूसरे ने कहा कि वो बहुत ही हैंडसम है। तो तीसरे ने कहा कि हाँ ये कोई नई बात नहीं है, वो मोस्ट हैंडसम पर्सन है। तो उसने कहा कि हाँ मैं जानती हूँ वो बहुत हैंडसम है, लेकिन आज की नाइट तो मैं उसी के साथ स्पेंड करूँगी। तो वो दूसरे ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, वो लैन वांग जी है, तुम जैसी की हो तो वो देखेगा भी नहीं। तो उसने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वो न जाने कितनियों के साथ ओमेगास के साथ ऐसे नाइट को स्पेंड कर चुका है, और वैसे भी मैं एक ओमेगा हूँ और बहुत हॉट भी हूँ, तो ऑब्वियसली वो मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए मान जाएगा। तो एक लड़की ने हंसते हुए कहा कि मैं तुमसे शर्त लगाती हूँ, वो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं, नाइट स्पेंड तो बहुत दूर की बात है। तुमने उसके ओमेगा को देखा, तुमसे भी ज़्यादा क्यूट है वो। तो उसने कहा, क्या सच में। तो तीसरे ने कहा, हाँ अगर तुम्हें यकीन नहीं तो तुम देख सकती हो, वो वहाँ बैठा हुआ है। जब उस लड़की ने विंग की ओर देखा तो अपने मुंह को बनाते हुए कहा कि वो इतना भी कुछ खास नहीं है, और वैसे भी अल्फ़ा तो अल्फ़ा होता है, बस उसे एक अच्छा ओमेगा दिखना चाहिए, वो अपना कंट्रोल बहुत जल्दी लूज़ कर देगा। और आज को तो मैं ही लैन वांगजी के साथ ये नाइट स्पेंड करने वाली हूँ। तो उन सभी लड़कियों ने कहा कि चलो देखते हैं कि आज उसके साथ कौन नाइट स्पेंड करता है। तो सबने कहा कि हाँ चलो देखते हैं आज कौन उसे मनाएगा। ऐसा बोलकर वो सभी लड़कियां स्माइल करने लगी, और वहाँ दूसरी तरफ विंग सोफे पर बैठा हुआ था और वो बहुत बोर हो रहा था, उसे बहुत अकेलापन लग रहा था। विंग बहुत ज़्यादा ही बोर हो रहा था। तभी विंग देखता है कि उसके पास एक छोटी सी लड़की आकर बैठ गई है, और उसने बहुत पाउटी अपना फेस बना रखा है, और वो बहुत क्यूट थी। उसकी एज ऑलमोस्ट 8 इयर्स थी, वो लगभग इतने ही साल की थी। विंग उस लड़की की ओर हैरान होकर देख रहा था, क्योंकि इस पार्टी के अंदर जितने भी लोग थे सब बड़े ही थे। ये एक छोटी सी बच्ची कहाँ से आ गई। विंग अपने मन में बोला, ये बहुत क्यूट है। इसके बाद वो उस लड़की ने विंग की ओर देखा और कहा, प्रीटी अंकल। तो विंग के फेस पे स्माइल आ गई। तो उस लड़की ने कहा कि अंकल आप मुझसे बातें करेंगे। कोई मुझसे बात नहीं करता, सब लोग एक दूसरे से अपनी ही बातें करते हैं, मेरी तरफ तो कोई देखता भी नहीं है। तो विंग बस उस लड़की के फेस की ओर ही देख रहा था, वो बहुत क्यूट फेस बना रही थी। फिर उस लड़के ने कहा, अंकल आप मुझसे बात करेंगे, आप ना मुझे इन सब में से बहुत अच्छे लगे, आप बहुत क्यूट हैं। आपको पता है मैंने है ना जब आपको यहाँ बैठे हुए देखा ना, तो मुझे लगा कि मुझे आपसे बातें करनी चाहिए, कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा, तो क्या आप मुझसे बातें करेंगे। फिर उसने स्माइल करते हुए कहा, सॉरी मैं तो अपना नाम बताना ही भूल गई। उसने अपने हाथ को विंग की ओर किया और कहा, मेरा नाम शू यी है। तो विंग ने उस लड़की की ओर स्माइल करते हुए देखा और उसके साथ हैंडशेक किया। तो उस लड़की ने कहा, अंकल आप भी मुझसे बातें नहीं कर रहे हो।
सच में आप मुझसे बातें नहीं करेंगे? तो विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। तो उसने कहा, सच में आप मुझसे बातें करेंगे? तो विंग ने स्माइल किया। फिर उसने कहा कि अंकल आपका नाम क्या है? विंग कुछ नहीं बोला। फिर विंग ने कहा इशारे से कि वो बोल नहीं सकता, लेकिन वो नन्ही सी लड़की ज़्यादा कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन बार बार विंग उसे अपने नेक की ओर इशारे करते हुए बोलने लगा। तब उस लड़की ने कहा कि अंकल आप शायद क्या बोल नहीं सकते? तब विंग ने अपने सिर को ना में हिलाया। तो वो लड़की सैड होते हुए बोली, और ये तो बहुत गलत बात है, लेकिन आप बहुत क्यूट हैं, ऐसा कैसे हो गया कि आप बोल नहीं सकते? तो विंग ने अपने हाथ को इशारे से करते हुए बताया कि वो लिख सकता है। तो वो लड़की समझ गई और वो बोली, आप सच में लिख सकते हैं? तो विंग ने अपने सिर को हमें हिलाया। तो उस लड़की ने कहा कि आप अभी यहीं रुकिए, ठीक है, मैं आपके लिए ना कुछ लेकर आती हूँ। तो वो लड़की वहाँ से खड़ी होकर भागकर चली गई। विंग उस लड़की को जाते हुए देख रहा था। विंग ने अपने मन में कहा कि ये बहुत क्यूट है। इसके बाद विंग वहीं से फिर से बैठ गया। विंग वांगजी को देख रहा था कि वो कहाँ है। जियांग चैंग तो उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वो तो बस अपने दोस्तों के साथ बात करने में बिजी था और वांग जी अपनी मीटिंग को अटेंड करने में। वांग जी ने विंग की ओर देखा और फिर से वो अपनी मीटिंग के अंदर लग गया। कुछ देर बाद वो लड़की भी फिर से विंग के पास वापस आ गई और उसके पास एक रैबिट का बैग था जो कि बहुत क्यूट था। उस लड़की ने उस रैबिट वाले बैग को ओपन किया और वो अपने बैग से एक डायरी निकाली उसने और उसमें कुछ लिखकर विंग की ओर दे दिया। विंग ने जब वो रीड किया तो उसके फेस पे स्माइल आ गई। उस लड़की ने विंग से उसका नाम पूछा था। तो विंग ने भी उस लड़की को लिखकर बता दिया कि उसका नाम लैन वी है। विंग को ये बताते हुए बहुत अच्छा फील हो रहा था कि अब वो एक लैन है। तो उस लड़की ने स्माइल करते हुए कहा कि आप एक लैन हैं? तो विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया कि वो लैन है। इसके बाद विंग और वो लड़की काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ इसी तरह बातें करते रही। विंग भी उस लड़की से बात करके बहुत खुश था। विंग स्माइल कर रहा था जब जब उस लड़की के साथ वो लिखकर बातें कर रहा था। विंग को काफ़ी अच्छी कंपनी मिल गई थी। इसके बाद उस लड़की ने विंग के गोद में बैठने की जिद की। तो विंग ने उसे अपनी गोद में बैठा लिया और वो इसी तरह लिख लिख कर बातें करने लगे। आधे घंटे तक वो दोनों इसी तरह बातें करते रहे और विंग न जाने कब उस लड़की से थोड़ा अटैच भी हो गया। विंग बार बार उस लड़की के चिक्स को पिन कर रहा था और बोल रहा था, तुम बहुत क्यूट हो। इसके बाद एक लेडीज वहाँ आई और उसने कहा कि बेबी आप यहाँ क्या कर रही हैं? उस लड़की ने उस लेडीज की ओर देखा और स्माइल करते हुए कहा, ओह आंटी, आंटी शी, मैं यहाँ इन प्रीटी अंकल के साथ बातें कर रही हूँ। तो उसने कहा, डियर अब तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे हैं और वैसे भी अब तुम्हारे बेड का टाइम है। देखो कितना लेट हो गया है, 10 बजने वाले हैं, तुम्हारे बेड का टाइम है, तो चलो। तो उसने कहा, नहीं मुझे इनके साथ थोड़ी बातें करनी है। तो उसने कहा, नहीं ये तुम्हारे बेड का टाइम है, अगर तुम्हारे फादर को पता चला कि मैंने तुम्हें अभी तक सुलाया नहीं है तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे। तो विंग ने भी उसकी फेस को पकड़ा और उसे जाने के लिए बोल दिया। तो उस लड़की ने भी विंग के फेस को पकड़ा और कहा, मैं आपसे फिर मिलूंगी, आप मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। ये बोलकर उस लड़की ने विंग को हग कर लिया। विंग के चिक्स पर किस किया और वो उस लड़की के साथ वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद विंग फिर से वहाँ बोर होने लगा। कोई भी उसके साथ फिर से बात नहीं कर रहा था। इसके बाद विंग को लगा कि उसे पानी पीना चाहिए क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता था। यहाँ सब लोग अपने काम में लग गए थे। विंग सोफे से उठा और वो वहाँ चला गया जहाँ पर कुछ लोग न जाने क्या पी रहे थे। विंग को इन सब चीज़ों के बारे में कभी भी कोई जानकारी नहीं थी। विंग बार के पास जाकर खड़ा हो गया और वो वेटर से पानी के लिए बोलने ही वाला था, लेकिन वो क्या बोले। इसके बाद विंग ने देखा कि वहाँ पर कुछ ग्लास के अंदर वाइट वाइट रखा हुआ था। विंग ने उस वेटर से उस गिलास की ओर इशारा किया तो वो वेटर समझ गया कि उन्हें ये चाहिए। तो उस वेटर ने भी उनमें से एक गिलास निकाला और उसमें कुछ डालकर विंग को दे दिया। विंग को लगा वो पानी है क्योंकि उस गिलास में वाइन थी जो कि वाइट थी। विंग ने उस गिलास को लिया और वो थोड़ा सा उसे स्मेल किया
जैसे विंग ने स्मेल किया तो वो बोला, ये किस तरह का पानी है, ये बहुत अजीब सी स्मेल है। फिर विंग ने कुछ नहीं कहा और उसने एक सिप ले लिया। विंग को बहुत अजीब सा फील हुआ कि ये क्या है, पानी इतना गंदा कैसे हो सकता है। इसके बाद विंग के कंधे पे किसी ने टैप किया। जब विंग ने मुड़कर देखा तो वो शॉक हो गया। वहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ था जिसने ब्लैक कपड़े पहने हुए थे और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था, बिल्कुल वांग जी की तरह। उस पर्सन ने विंग की ओर स्माइल किया और कहा, हे तुम तो बहुत क्यूट हो, मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग ने आज पूरे दिन में न जाने कितने बार ये सुन लिया था कि वो बहुत क्यूट है। सब लोग उसकी यही तारीफ कर रहे थे। वो लड़का वहीं विंग के पास खड़ा हो गया और बार बार विंग को कुछ ना कुछ करके बात करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने कहा, तुम ऐसे क्यों हो, तुम तो स्माइल भी नहीं कर रहे हो, तुम्हारे सामने इतना बड़ा बिजनेसमैन खड़ा है और वो तुम्हें इस तरह से हंसाने की कोशिश कर रहा है और तुम हो कि बिल्कुल भूत की तरह खड़े हो, लगता है तुम्हें हंसाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। विंग तो कब से उस पर्सन के फेस की ओर ही देख रहा था जो इतना ज़्यादा बोल रहा था। वो विंग को थोड़ा इरिटेट भी कर रहा था, लेकिन विंग ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप वहाँ खड़ा रहा। फिर उसने देखा कि विंग के हाथ में एक गिलास है। वो तो समझ गया कि इसमें वाइन है, लेकिन विंग को हमारे क्या पता कि इसमें वाइन है। फिर उसने कहा, ओह तो चलो हम टोस्ट करते हैं। ये बोलकर उस पर्सन ने विंग के हाथ में जो गिलास था उसे ऊपर किया और खुद के गिलास के साथ टोस्ट कर लिया और कहा, तुम भी पियो। तो विंग ने उस गिलास में से वाइन को पूरा पी लिया। विंग को अपने सिर में बहुत पेन फील होने लगा, उसे बहुत अजीब सा लगने लगा। इसके बाद उसने कहा कि हे क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे, देखो ना वहाँ सभी डांस कर रहे हैं। अपने फेस को उस ओर किया जहाँ पर वो पर्सन देख रहा था। विंग ने उस ओर देखा तो देखा कि वहाँ पर सब लोग डांस कर रहे हैं। फिर उसकी नज़र वांग जी पर गई जो एक लड़की के साथ वहाँ डांस कर रहा था। वो लड़की वांग जी की कुछ ज़्यादा ही क्लोज थी, बार बार वांग जी को टच कर रही थी और वांग जी उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लड़की बार बार वांग जी के और भी पास आ रही थी। विंग को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि वांग जी ऐसे किसी के साथ डांस कर रहा है। उसके फेस पे एक सैडनेस आ गई। तो उस पर्सन ने जो विंग के पास खड़ा था उसने विंग की कमर पर अपना हाथ रखा और कहा, चलो हम भी डांस करते हैं। विंग उस पर्सन के हाथ को अपनी कमर से हटाना चाहता था, लेकिन उस पर्सन ने विंग की कमर को और भी टाइटली पकड़ लिया और उसके बाद उसने विंग के हाथ को पकड़ा और उसे अपने साथ डांस फ्लोर की ओर ले गया। वांग जी ने जब ये देखा कि किसी ने विंग का हाथ पकड़ा है और वो उसे डांस फ्लोर पर भी ले आया है, वांग जी का तो माना गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया था कि किसी की हिम्मत कैसे हुई वो विंग को टच करे। इसके बाद जैसे ही उस पर्सन ने विंग का हाथ पकड़ा और उसकी कमर पर हाथ रखने वाला था, तभी वांग जी ने आकर उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा कि एक्सक्यूज़ मी, ये मेरा हस्बैंड है तो इससे दूर रहे। जब उस पर्सन ने वांग जी की ओर देखा तो उसने स्माइल दी और कहा कि ओह मिस्टर लैन, हम अभी तक मिले क्यों नहीं? मैंने आपको बहुत देखा लेकिन आप मुझे यहाँ मिले ही नहीं। वैसे हमारी वो डील फाइनल हो चुकी है, क्या आपको पता है? तो वांग जी ने कहा, कौन सी डील? तो उस पर्सन ने स्माइल करते हुए कहा कि क्या आप तो बड़ी जल्दी भूल गए मिस्टर लैन, कल ही तो हमारी एक बहुत बड़ी डील फाइनल हुई है। तो वांग जी ने कहा कि ओह अच्छा, तो वो आप हैं? तो उसने स्माइल करते हुए कहा कि हाँ मैं हूँ, और सॉरी मैंने अभी तक अनाउंसमेंट नहीं की है कि ये पार्टी मैंने अपनी उसी डील के लिए रखी है। तभी उस पर्सन ने स्माइल किया और कहा कि मैं अभी सबको ये अनाउंस कर देता हूँ। इसके बाद उस पर्सन ने अपने हाथ में एक माइक को लिया और कहा कि सब लोग प्लीज़ यहाँ अटेंशन दें। इसके बाद सब लोग एक जगह इकट्ठा हो गए और सब लोग उसी पर्सन की ओर देखने लगे। उसने कहा कि मेरा नाम शाओ यूली है, मैं आप सबको एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। मैंने चाइना के नंबर 1 बिजनेसमैन लैन वांग जी के साथ एक डील साइन की है। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, इसीलिए मैंने आज ये पार्टी दी है। आई होप कि मिस्टर लैन वांग जी मेरे साथ टोस्ट करके हमारी इस डील को फाइनल कर दे। तो वांग जी ने भी अपने गिलास को लिया और उनके साथ टोस्ट किया और पार्टी को सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लगे। इसके बाद वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और उसे वो अपने साथ ले जाने लगा। तभी उसने कहा कि एक मिनट मिस्टर लैन, मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। तो वांग जी वहीं रुक गया। वांग जी ने उस पर्सन की ओर देखा और उसने कहा कि आप मुझे शाओ यूली बोल सकते हैं।
मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, आपका ओमेगा बहुत क्यूट है और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। तो वांग जी गुस्से में आने लगा। वांग जी ने कहा कि आपको इसकी इतनी तारीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बोलकर वांग जी विंग का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा। तभी उसने कुछ ऐसा कहा जिसने वांग जी को बहुत परेशान कर दिया। उस पर्सन ने स्माइल करते हुए कहा कि मिस्टर लैन, किसी खूबसूरत चीज़ को आप इस तरह कैद करके नहीं रख सकते हैं। एक ना एक दिन वो आपसे दूर हो ही जाएगी। आप किसी को कैद करके नहीं रख सकते हैं और ख़ासकर खूबसूरत चीज़ों को। वो ज़रूर ही आपसे दूर हो जाएगी अगर आप उन्हें इस तरह कैद करके अपने पास रखेंगे तो। हम चाहे पंछियों को कितना भी कैद कर लें, आखिरकार वो उड़ ही जाते हैं। तो वांग जी ने उसकी ओर देखा और कहा कि आप क्या बोलना चाहते हैं? तो उसने कहा कि नहीं, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ कि खूबसूरत चीज़ों को कैद करके रखने में बहुत ज़्यादा बड़ी गलती है ये। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। उसने विंग का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। तभी लैन सिजन भी वहाँ आ गई। उसने वांग जी का गुस्से वाला चेहरा देख लिया। तो सिजन ने कहा, क्या हुआ वांग जी? तो वांग जी ने कहा कि ब्रदर, आप बाद में आ जाइएगा, मुझे अभी घर जाना है। तो सिजन ने कहा कि ठीक है वांग जी। वी यिंग का हाथ वांग जी ने पकड़ा और उसे वो वहाँ से ले गया। लेकिन वी यिंग पर धीरे धीरे वाइन का असर होने लगा। वांग जी से विंग ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। तो वांग जी ने विंग को अपनी गोद में उठा लिया और कहा, विंग, नाटक करना बंद करो। इसके बाद वांग जी विंग को लेकर कार में आया और उसे कार में बैठा दिया। लेकिन विंग तो बार बार कार से उतरने की कोशिश कर रहा था। तो वांग जी ने कहा, विंग, चुपचाप बैठ जाओ यहीं। विंग फिर बैठ गया। वांग जी ने विंग की ओर देखा और कहा कि ये इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है, क्या हो गया इसे? थोड़ी देर बाद ही वांग जी और विंग दोनों अपने घर आ गए। विंग बहुत ज़्यादा अजीब हरकतें कर रहा था। इसके बाद वांग जी विंग को फिर से गोद में कैरी करके अपने रूम के अंदर लेकर आया। लेकिन विंग भागकर वांग जी की गोद से नीचे उतर गया और इधर उधर भागने लगा। वांग जी ने परेशान होते हुए कहा, विंग, क्या हो गया है तुम्हें? विंग ने वांग जी की जो कोट के अंदर टाई लगी हुई थी उसे पकड़ा और वांग जी को अपने करीब ले आया और वांग जी की ओर देखने लगा। वांग जी ये देखकर बहुत शौक हो गया। विंग ने अपने मन में कहा कि तुम क्यों उस लड़कियों के साथ इतने करीब थे, क्यों उनके इतने क्लोज थे? विंग को बहुत जेलस फील हो रहा था। क्या इसीलिए है मैं तुम्हें अपने पास नहीं आने देता? तो ठीक है, तुम जो चाहे वो कर लो मेरे साथ। ये बोलकर विंग ने अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स पे रख दिया। जब वांग जी ने ये देखा, वांग जी की आंखें तो बहुत बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि पहली बार विंग खुद से उसे किस कर रहा था। वांग जी खुद को नहीं रोक पाया और वो भी विंग को किस करने लगा। वांग जी को जब वो किस कर रहा था वो सब बातें याद आने लगी जो भी उस पर्सन ने वांग जी से कहा कि हम खूबसूरत चीज़ों को अपने पास कैद करके नहीं रख सकते। वांग जी ने गुस्से में विंग के नेक को कस के पकड़ लिया और उस किस को और भी ज़्यादा डीप करने लगा। वांग जी बहुत गुस्से में आने लगा था कि वो विंग को खुद से दूर नहीं जाने देगा। विंग सिर्फ उसका है, कोई भी विंग को उससे दूर नहीं कर सकता। वांग जी विंग को बहुत अग्रेसिवली किस करने लगा। विंग को इससे पेन होने लगा। वांग जी ने विंग के लिप्स पर बाइट कर लिया, जिसकी वजह से विंग की आंखों से आंसू आ गए। विंग ने वांग जी को खुद से दूर कर दिया और वो वांग जी से दूर जाने लगा। वांग जी ने विंग को पीछे से हक किया और कहा, विंग, तुम कभी मुझसे दूर नहीं जाओगे। आई स्वेयर, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम सिर्फ मेरे हो और तुम आज से यहीं रहोगे, तुम कहीं नहीं जाओगे। कैसे कहा उसने कि तुम मुझसे दूर चले जाओगे? मैं तुम्हें कहीं भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ये बोलकर वांग जी ने विंग को अपनी गोद में कैरी कर लिया और उसे बेड पर लिटा दिया। वांग जी ने जब विंग को किस किया था वो समझ चुका था कि विंग ने वाइन को पिया है। इसके बाद वांग जी विंग के ऊपर आ गया। वांग जी विंग को धीरे धीरे दोबारा से किस करने लगा। विंग ने अपने मन में कहा कि ये इतना अच्छा क्यों फील हो रहा है। इस वक्त विंग अपने होश में बिल्कुल भी नहीं था। वांग जी विंग को बार बार किस कर रहा था, जिसकी वजह से विंग की बॉडी एक्साइटेड होने लगी थी। विंग को ये अच्छा लग रहा था जब वांग जी उसे इस तरह से किस कर रहा था, इस तरह से उसे टच कर रहा था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। और फ्रेंड्स, इसके बाद आपको हो सकता है थोड़ा हर्टिंग फील हो, क्योंकि वांग जी जो है इन बातों की वजह से बहुत ज़्यादा पॉजेसिवनेस दिखाएगा विंग को लेकर, और वो विंग को ना
कैद करके रखना चाहेगा और इस स्टोरी का नाम ही प्रिजनर ऑफ लव है। तो वी को एज अ प्रिजनर ऑफ लव यानी कि किसी के प्यार के अंदर इस तरह बंध जाना कि उससे हम चाहकर भी दूर नहीं हो पाते हैं, चाहे वो पर्सन कुछ भी करे। ये स्टोरी इस तरह की है। तो आगे से इस स्टोरी के अंदर वांग जी बहुत चेंज होने वाला है और हमारा वीइंग भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा। वो वीइंग जो है वो वांग जी से नहीं डरेगा अब। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक बार फिर बता देती हूँ, बार बार लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि दीदी एफ का लिंक दे दो, तो आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स, इस एफ का कोई लिंक नहीं है। और मैंने जितने भी शेयर किए हैं या आगे भी करूँगी तो उनके आप लोगों को लिंक नहीं मिल सकते, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं इन्हें कहीं राइट भी करके रख सकूँ अपने पास। मैं बस अपनी स्टोरी को जो मैंने लिखी है वो आपके साथ ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं और उन्हें इतनी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड गुड नाइट। बाय बाय फ्रेंड्स। आज का पार्ट बहुत लॉन्ग हो गया। आई एम सॉरी कि मैंने इतनी बातें कर ली आपके साथ। बाय बाय।